नमस्कार। एक केस अभी आया हुआ था जिसमें क्लाइंट का ये कहना था कि जब से बगल वाली ज़मीन हमने ली है तब से पर्टिकुलर समस्याएं ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो उस केस में ऐसा होता है कि भूमि की अपनी प्रकृति होती है, जो पहले वैदिक में आप लोग सुनते रहे होंगे कि यह श्याम वर्ण की है, या यह क्षत्रिय वर्ण की है, यह शूद्र वर्ण की है। वैसे ही अगर उसको देखा जाए तो रजस सतव तमस 3 भाग में उसको बाँटा जाता है। वो 3 प्रकार की ज़मीन कही जाती है। सबके अपने-अपने कार्य होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे शादी से पहले लड़के और लड़कियों के नाड़ी मिलाए जाते हैं, उनके वहाँ पे गुण मिक्स मिलाए जाते हैं। अगर वह गुण नहीं मिलते हैं तो उस केस में भी वहाँ पे दिक्कत आती है। ठीक उसी प्रकार ज़मीन के भी केस में होता है। यहाँ पे भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी पहले की ज़मीन है और जो ज़मीन हम अभी खरीद रहे हैं, उन दोनों की प्रकृति मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर उन दोनों की प्रकृति मैच नहीं हो रही है तो कुछ रेमेडीज़ और उपाय के द्वारा किए जाते हैं। कई बार उसमें भी देखा गया है ऐसा है कि 90% केसेज़ में वो मैच हो जाते हैं, बट कहा जाए तो 5 से 10% ऐसे केस हैं जहाँ पे वो उपाय के बाद भी नेचर अलाउ नहीं करती और ज़मीन की प्रकृति नहीं चेंज हो पाती। तो वो समस्या जीवन पर्यंत वहाँ पे बनी होती है, बनी रहती है। तो इसीलिए किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले या कोई भी उसमें नई एक्टिविटी करने से पहले, कुछ भी नया करने से पहले उस ज़मीन का नाड़ी शोधन होना चाहिए। उस ज़मीन की प्रकृति, उस ज़मीन की मिट्टी को चेक करना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि वो ज़मीन किस कार्य के लिए बेहतर है। कई बार आप लोग देखे होंगे कि 2 सटे हुए मकान है, एक बहुत फलदायी है, एक बहुत नुकसान दे रहे हैं। वास्तु दोनों में सेम है, तो वह कारण क्या होता है कि वो नेचर, वो उसका कोई पर्टिकुलर थंब रूल नहीं है, वो नेचर करता है। जैसे आप 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं, दोनों के नेचर अलग-अलग बनते हैं, ये प्रकृति प्रदत्त है। लाख आप अब दोनों बच्चों को सेम क्लास में पढ़ाते हैं, सब कुछ देते हैं, सेम परवरिश देते हैं, फिर भी उनका स्वभाव अलग-अलग होता है। तो ये प्रकृति प्रदत्त है, ये हमारे और आपके हाथ में नहीं होता है। हाँ, हम उसको कुछ उपायों से, कुछ गाइडलाइन से, कुछ चीज़ों से स्वभाव में बदलाव कर सकते हैं मानव के। ठीक वैसे ही ज़मीन के भी केस में हम कुछ उपाय हैं ज़मीन शोधन के, जिनसे उसके स्वभाव में हम परिवर्तन कर पाते हैं और अपने उपयोग के लायक उस ज़मीन को बना पाते हैं।